आज ज्येष्ठ की अमावस्या है और ज्येष्ठ की अमावस्या को वट सावित्री की व्रत भी किया जाता है और कथा भी सुनी जाती है। तो आज हम कहानी वही कथा सुन रहे हैं। राजा अश्वपति के यहाँ पुत्री रूप में सर्वगुण संपन्न सावित्री का जन्म हुआ। सावित्री हर साल बरसाइत अमावस और पार्वती जी की पूजा करती थी। राजकन्या ने धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उनका पति रूप में वर्ण कर लिया। इधर जब यह बात ऋषिराज नारद को पता चली तो वह अश्वपति के पास जाकर कहने लगे, आपकी कन्या ने जो वर खोजा है उसमें बड़ी भारी भूल की है। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा तो है, परंतु वह अल्पायु है और 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद की यह बात सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा मुरझा गया और वह उस व्यक्ति के साथ विवाह करने के लिए उचित नहीं समझा उन्होंने। इसलिए कोई सावित्री से बोले कि आप कोई अन्य वर चुन लो। इस पर सावित्री बोली, पिताजी आर्य कन्याएं अपना पति एक ही बार वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है, पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं तथा कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। अब चाहे जो हो, मैं सत्यवान को वर स्वरूप स्वीकार करूंगी। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया। अंत गोत्वा उन दोनों का पाणी ग्रहण संस्कार में उनको बांध दिया गया। वह ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा में रात दिन रहने लगी। नारद का वचन सावित्री को दिन प्रतिदिन अधीर करता रहा। जब पति की मृत्यु का दिन नजदीक आ गया तब 3 दिन पूर्व ही उसने उपवास शुरू कर दिया। नारद द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। नित्य की भांति उस निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन और अर्चन किया और नित्य की भांति उस दिन भी जब सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए चला तो सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा से साथ चलने को तैयार हो गई। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर में ऐसे नहीं पीड़ा होने लगी। वह व्याकुल हो गया और वृक्ष के ऊपर से नीचे उतर आया। सावित्री अपना भविष्य समझ गई तथा अपनी जांघ पर सत्यवान को लिटा लिया, अपनी गोद में लिटा लिया। उसी समय दक्षिण दिशा से अत्यंत प्रभावशाली महिषारूढ़ यमराज को आते देखा। धर्मराज सत्यवान के जीवन को जब लेकर चल दिए तो सावित्री भी उनके पीछे चल दी। पहले तो यमराज ने उसे दिव्य विधान सुनाया, परंतु उसकी निष्ठा देखकर वह वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर वनवासी तथा अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, आप लौट जाओ। यमराज की बात सुनकर उसने कहा, भगवान मुझे अपने पति के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। पति अनुगमन मेरा कर्तव्य है। ये है सुनकर उन्होंने फिर वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर धूम्रसेन का राज्य छीन गया है, उसे वह पुनः प्राप्त कर ले तथा धर्मपरायण हो। उसे वह पुनः प्राप्त कर ले, यह है धर्मपरायण हो। यमराज ने यह वर भी देकर लौट जाने को कहा, परंतु उसने पीछा नहीं छोड़ा। अंत में यमराज को सत्यवान का प्राण छोड़ना पड़ा तथा सावित्री को 100 पुत्र होने का वरदान भी देना पड़ा। सावित्री को यह वरदान देकर धर्मराज अंतर्ध्यान हो गए। इस पर सावित्री उस वट वृक्ष के नीचे आई जहाँ पति का मृत शरीर पड़ा था। ईश्वर की अनुकंपा से उसमें जीव संचार हुआ तथा सत्यवान उठकर बैठ गए। दोनों हर्ष से प्रेमालिंगन करके राजधानी की ओर चले गए तथा माता पिता को भी दिव्य ज्योति वाला पाया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। यह व्रत स्वाधीन स्त्रियों को जरूर करना चाहिए। जैसा सावित्री को स्वाद दिया वैसा सबको देना। बिंदाई रंगोत्संगों पर परिपुरेश्वरों रानी देवराज ने नहीं हमारा राजन रानी को राज करते थे माता की फिर पोता गिर राबड़ी खटला की फिर मिठला राबड़ी मानमारी राबड़ी ने सिर मादे से माँ से द्वारका को नाथ निकलता था बैकुट का बात ये महाराज थे बिंदा जी महाराज हरिजन कभी सत्य